हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक ध्वनि सिग्नल यानी संकेत सिग्नल जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज की वाहक तरंग द्वारा इस प्रकार मॉड्यूलित किया गया है कि मॉड्यूलन के लिए आवश्यक बैंड की चौड़ाई जो है बच्चों वो 3 किलोहर्ट्ज है। तो क्या इस तरंग का एक डायोड जो है डायोड संसूचक द्वारा विमॉड्यूलन किया जा सकता है, जिसके लिए आर और सी के मान है बच्चों यहाँ पर दिया गया है। आर बराबर 10 किलो ओम और सी बराबर 0.01 माइक्रो फैरड। तो बच्चों हमें ये बताना है कि जो डायोड संसूचक है बच्चों, उसमें आर और सी के मान ये जो दिए गए हैं, तो इस डायोड संसूचक द्वारा जो है इस तरंग का, इस मॉड्यूलित तरंग का विमॉड्यूलन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों पहले हम देख लेते हैं कि जो किसी डायोड संसूचक द्वारा जो है विमॉड्यूलन के लिए मॉड्यूलित तरंग का डायोड संसूचक द्वारा जो बच्चों हमारा प्रतिरोध और धारिता सी, संधारित्र की धारिता सी का गुणनफल है बच्चों इस प्रकार से। इसकी जो सीमा होनी चाहिए बच्चों वो इस प्रकार से होनी चाहिए 1/FM। और इस प्रकार से बच्चों आरसी का मान बहुत अधिक होना चाहिए, किससे? 1/FC से बच्चों इस प्रकार से। और 1/FM से कम होना चाहिए आर और सी का गुणनफल। यहाँ पर बच्चों FC क्या है? FC हमारा जो है ये वाहक तरंग की आवृत्ति है बच्चों। मॉड्यूलित तरंग में वाहक तरंग कह ले या फिर वाहक सिग्नल की आवृत्ति है। इसी तरह जो बच्चों हमारा FM है वो क्या है? वो मॉड्यूलक तरंग या फिर संदेश तरंग की आवृत्ति है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों जो मॉड्यूलित तरंग में जो है बच्चों बैंड की चौड़ाई होती है मॉड्यूलन में, वो बैंड की चौड़ाई क्या होती है बच्चों? बैंड की चौड़ाई होती है 2 × FM इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें वाहक तरंग की आवृत्ति FC का मान दिया गया है बच्चों 20 मेगाहर्ट्ज। और उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर आवश्यक बैंड की चौड़ाई 3 किलो हर्ट्ज दी गई है बच्चों, यानी कि 2 FM बराबर जो है 3 किलो हर्ट्ज है। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा संदेश तरंग जो है ध्वनि संदेश तरंग, इसकी जो आवृत्ति हो जाएगी वो हो जाएगा 1.5 किलो हर्ट्ज। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम 1/FM का मान ज्ञात करें या फिर 1/FC का मान ज्ञात करें बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/FC बराबर हो जाएगा 1/20। और बच्चों ये हमारा मेगा हर्ट्ज है तो इसको हर्ट्ज में परिवर्तित कर लेंगे। तो इस प्रकार से 1/FC का मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 0.5 × 10⁻⁻7, क्योंकि बच्चों ये हो जाएगा 1/20 और × 10⁻⁻6। तो बच्चों 10⁻7 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। और सेकंड इस प्रकार से बच्चों। और इसी प्रकार से बच्चों अगर हम 1/FM का मान ज्ञात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, इसको किलो हर्ट्ज है तो इसको हर्ट्ज में परिवर्तित करने के लिए × 10⁻³ करेंगे बच्चों यहाँ पर FM में। तो इस प्रकार से 1/FM बराबर हमारा हो जाएगा 0.7 × 10⁻³ सेकंड बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 1/FC और 1/FM के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब चलिए बच्चों हम R और C का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो ये R है और ये हमारा C है बच्चों। तो यहाँ से RC बराबर कितना हो जाएगा? तो R का मान अगर हम देखें तो ये दिया गया है 10 किलो ओम, यानी 10 × 10⁻³ ओम, यानी 10⁻4 ओम इसको हम कह सकते हैं बच्चों। और अगर C का मान देखें तो C का मान दिया गया है 0.01 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से बच्चों इसको अगर हम देखें तो 10⁻⁻2 माइक्रोफैरड, यानी कि 10⁻2 × 10⁻6 फैरड।
तो इसको हम 10 की घात माइनस 8 फैरेड कह सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आरसी को जब हम इस प्रकार से बच्चों हल करेंगे तो इस प्रकार से ये हमें सेकंड में प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 10 की घात माइनस 4 सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, तो 1/FC का मान जो है 0.5 गुणे 10 की घात माइनस सेकंड है, जो कि बच्चों इसकी तुलना में बहुत छोटा है बच्चों, इस प्रकार से आरसी की तुलना में। और अगर हम बच्चों यहाँ पर 1/FM की बात करें, 0.7 गुणे 10 की घात माइनस 3, तो ये जो है बच्चों आरसी से बड़ा है बच्चों, क्योंकि आरसी 10 की घात माइनस 4 सेकंड है बच्चों। तो आरसी का मान इससे छोटा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हमारी शर्त है ये हमारी परिपूर्ण हो रही बच्चों यहाँ पर डायोड संसूचक द्वारा विमाडुलन के लिए इस प्रकार से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा था कि क्या इससे इस आर और सी से बच्चों यहाँ पर किया जा सकता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि अतः विमाडुलन किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।